हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जो हम सब ने तय किया है, भले ही हमें याद ना हो, बोलना सीखने का सफर। तो चलिए, इंग्लिश पेडागॉजी के इस एक्सप्लेनर में हम एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर हम लैंग्वेज को समझते, सीखते और इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये बुनियादी सवाल, क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हम सब ने बोलना कैसे सीखा? वो बचपन में पहला शब्द बोलने से लेकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने तक का जो सफर है, वो आखिर शुरू कहां से होता है? चलिए इस लर्नर्स जर्नी को बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रेस करते हैं। हमारे इस सफर का पहला स्टॉप है उस सबसे इंपॉर्टेंट टूल को समझना जिसके बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, लैंग्वेज, यानी कि भाषा। तो आखिर ये भाषा या लैंग्वेज है क्या? देखिए, ये सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक जरिया है, एक मीडियम जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स सब कुछ एक्सप्रेस कर पाते हैं। बेसिकली ये हमारे पूरे कम्युनिकेशन की नींव है। और लैंग्वेज के ना कई रूप हैं। ओरल लैंग्वेज, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, रिटन लैंग्वेज जो आप लिखते और पढ़ते हैं, और हाँ, साइन लैंग्वेज जो इशारों से कम्युनिकेट करती है। ये सब दिखाता है कि एक्सप्रेशन कितना वर्सेटाइल हो सकता है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि लैंग्वेज क्या है, पर अगला बड़ा सवाल, हम इसे सीखते कैसे हैं? यहां पर ना मुख्य रूप से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। इन दोनों रास्तों का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ है लैंग्वेज एक्विजिशन। ये एकदम नेचुरल तरीका है, जैसे एक बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है, बिना किसी ग्रामर रूल के, बस अपने आसपास सुनकर और बोलकर। और दूसरी तरफ है लैंग्वेज लर्निंग। ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें हम मेहनत करके, नियम सीखकर, जैसे स्कूल में एक नई भाषा सीखते हैं। और पता है, इस नेचुरल प्रोसेस पर फेमस लिंग्विस्ट नोआम चॉम्स्की ने एक कमाल की थियरी दी थी। उनका कहना था कि हम इंसानों के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। मतलब भाषा को नेचुरली एक्वायर करने की क्षमता हम में पैदाइशी है। अच्छा, तो जब हम एक दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तब क्या होता है? यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म। इसमें दूसरी भाषा सीखने से पहली वाली पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि वो भी डेवलप होती रहती है। लेकिन सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म में नई भाषा इतनी डोमिनेंट हो जाती है कि इंसान अपनी पहली या नेटिव लैंग्वेज को धीरे धीरे भूलने लगता है। चलिए अब एक बच्चे के सफ़र को और थोड़ा क्लोजअप से देखते हैं। वो कौन कौन से कदम हैं जो एक बच्चा बोलना सीखने के लिए उठाता है। ये सफर शुरू होता है कूइंग से, लगभग 6 हफ्तों में, जब बच्चे आ और ऊ जैसी सिंपल वावल साउंड्स निकालते हैं। फिर 6 महीने के आसपास आती है बैबलिंग की स्टेज, जिसमें मामा, दादा जैसी साउंड्स आती हैं। उसके बाद 1 साल तक बच्चा वन वर्ड स्टेज में आ जाता है, पानी या दूध जैसे एक एक शब्द बोलकर। 18 महीने तक 2 वर्ड स्टेज शुरू हो जाती है, जैसे मम्मी आओ। और आखिर में 2 साल के बाद वो धीरे धीरे लंबे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देता है। अमेजिंग, राइट? तो अब तक हमने घर में लैंग्वेज सीखने के नेचुरल प्रोसेस को देखा। अब हमारा सफर एंटर करता है क्लासरूम की दुनिया में, जहां होती है फॉर्मल लर्निंग। देखिए, क्लासरूम में टीचर्स 4 कोर स्किल्स पर फोकस करते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी LSW। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है: रिसेप्टिव स्किल्स यानी लिसनिंग और रीडिंग, जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल्स यानी स्पीकिंग और राइटिंग, जिससे हम इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं। अब इन स्किल्स को सिखाने के ना कई तरीके हैं। लेट्स लुक एट 2 क्लासिक और बिल्कुल ऑपोजिट मेथड्स। पहला, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें मदर टंग का खूब इस्तेमाल होता है, रूल्स रटाए जाते हैं और ट्रांसलेशन पर फोकस किया जाता है। इसके एकदम उल्टा है डायरेक्ट मेथड। इसमें मदर टंग का यूज बिल्कुल बंद होता है। सारी टीचिंग सिर्फ टारगेट लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में ही होती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में, खासकर इंडिया जैसे देश में, हम क्या करते हैं? हम अक्सर कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का यूज करते हैं। जैसे बात करते करते अचानक हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर जाना, या फिर एक ही सेंटेंस में हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स मिलाकर बोलना। यह हम सबके लिए एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। लैंग्वेज का असली जादू सिर्फ सेंटेंसेस बनाने में नहीं है, बल्कि शब्दों की बारीकियों को समझने में है। आइए, लैंग्वेज लर्निंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू को देखते हैं, कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग शब्द जो अक्सर गलत इस्तेमाल हो जाते हैं। सबसे पहले होमोग्राफ। देखिए, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो ये वो शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन मीनिंग और कभी-कभी प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। जैसे LEAD, एक है लीड यानी नेतृत्व करना, और वही स्पेलिंग लेड, एक मेटल है।
इसके बाद आते हैं होमोफोन्स। यहाँ फोन का मतलब है साउंड, तो ये वो शब्द हैं जिनकी आवाज यानी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग। जैसे TWO2 यानी दो और TOO2 यानी भी। और तीसरा है होमोनिम। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। इन शब्दों की स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल SUIT, एक सूट जो हम पहनते हैं और दूसरा सूट जिसका मतलब होता है टू बी सूटेबल। इनके बीच का ये जो छोटा सा फर्क है ना, इसे समझना ही लैंग्वेज मास्टरी की निशानी है। तो हमारे इस सफर के आखिरी पड़ाव में चलिए अब देखते हैं कि लैंग्वेज एजुकेशन का फ्यूचर क्या है। आजकल कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पावरफुल मानी जाती है? आज की सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषिता। इसका मतलब है कि क्लासरूम में बच्चों की अलग अलग भाषाओं को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक रिसोर्स, एक अनमोल साधन माना जाए। उनकी अपनी भाषाओं का सहारा लेकर उन्हें एक नई भाषा सिखाई जाए। और यही सोच हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाती है। इंडिया जैसे मल्टीलिंगुअल देश में, जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, वहां इंग्लिश जैसी एक लैंग्वेज सिखाने की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।